चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लगने लगी है भारी भीड़। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद सब ये वो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जब ऋतु बदलती है, प्रकृति में बदलाव होता है, प्रकृति में नैसर्गिक बदलाव होता है और इन त्योहारों की शुरुआत भी यहीं से होती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 9 दिन तक माता के 9 रूपों की पूजा होती है। तो 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा होती है। और कोंडागांव आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी कुलजोत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी कुलजोत, छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि की कैसी धूम देखने को मिल रही है? कोंडागांव की तस्वीरें दिखाइए। जी विवेक जी, आपको बताना चाहूंगा चैत्र नवरात्र के साथ साथ आज प्रतिपदा की तिथि पर हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ हो चुका है और इसके साथ ही नवरात्र की तैयारी को लेकर मंदिर में ज्योति कलश की स्थापना के लिए तैयारियां की जा रही हैं, साफ सफाई की जा रही है। और जैसे ही वक्त होगा, समय और तिथि जो निर्धारित रहती है पूजा पाठ की, जैसे ही वह तय होगा उसके आधार पर मंदिर में ज्योति कलश की स्थापना विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ कर दी जाएगी। और आज जो है प्रथम दिन है और प्रथम दिवस पर माँ की पूजा अर्चना के साथ, भगवती माँ की पूजा अर्चना के साथ ही शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर विधि विधान से पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज पहला दिन है और जाहिर सी बात है अब भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा, क्योंकि माँ शैलपुत्री की पूजा आज पहले दिन बहुत विधि विधान के साथ की जाती है। और इसके साथ ही साथ कुलजोत अगर बात कीजिए, पंडित जी से अगर बात हो और आज के मुहूर्त के बारे में उनसे जानकारी लीजिए। जी, अभी पंडित जी वर्तमान में अपने कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए उनसे बात हो पाना संभव नहीं है। पर पूजा अर्चना का समय लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ही क्षणों पश्चात, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारी मंदिर में की जा रही है, कुछ ही क्षणों पश्चात ही पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी जाएगी और ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी और साथ ही लोग जो है मंदिरों में पहुंचते नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलजोत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही साथ अब आपको लिए चलते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी अविनाश भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी अविनाश, शुरुआत हो चुकी है चैत्र नवरात्रि की, आज पहला दिन है और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना होगी। आप भी मंदिर पहुंचे हुए हैं, कितनी धूप देखी जा रही है राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन विशेष पूजा अर्चना जो है वो होती है मंदिरों में। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर काली मंदिर में मौजूद हैं। मैं सीधे तस्वीर दिखाना चाहूँगा, दर्शन कराना चाहूँगा। ये राजधानी रायपुर का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, माँ काली का मंदिर है। और यहाँ पर न केवल नवरात्रि में बल्कि सामान्य दिनों में भी लोग जो भक्तों की भीड़ है वो रहती है। लेकिन आज क्योंकि नवरात्रि का पहला है तो विशेष श्रृंगार भी हुआ है और ऐसे में जो भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, बैरिकेड्स की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ ना हो। और आज का ये दिन बेहद ही खास है। हम पंडित जी मौजूद हैं, पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ खास? आज चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है। आज प्रतिपदा तिथि है। नवरात्र के पहले दिन माँ का श्रृंगार होकर के विशेष रूप है। आज घट स्थापना होना है 11:30 साढ़े 12 बजे जो अभिजीत मुहूर्त है, उस मुहूर्त में घट स्थापना होना है। माता जी की पूजा आराधना होनी है और 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित होना है। और आज से चैत्र नवरात्र का आरंभ हो रहा है। और विशेष में माता जी का जो आज पूजन है वह सभी उपवास लेकर के संकल्पित होकर के अपने मनोकामना के निमित्त माता जी के शरण में आकर के संकल्पित होंगे। और 9 दिन का उपवास, कोई 3 दिन का उपवास, कोई 1 दिन का उपवास ऐसा करता है, जिससे माता जी स्वयं
उन सबकी मनोकामना पूरी करती है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है काली मंदिर, क्या कुछ मान्यताएं हैं? क्योंकि दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े लोग, हर तबके के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। माँ महाकाली मंदिर आकाशवाणी चौक में, आकाशवाणी काली मंदिर है ये, और यहाँ के भक्त दूर दूर तक के फैले हुए हैं, क्योंकि महाकाली यहाँ पर सिद्ध स्थित है, सिद्ध रूप में है, और निश्चित मनोकामना माता जी सभी की पूरी करती है, और आस्था सभी का जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो भक्तगण हैं वो बाहर देशों में भी रहते हैं, उन लोगों के नाम से भी यहाँ पर अभी नवरात्र के दिनों में अखंड ज्योत का प्रज्वलित होता है, ज्योति प्रज्वलित उनके नाम से भी होता है, और आस्था जुड़ा हुआ है क्योंकि माता जी उन सभी की मनोकामना पूरी करती है। ठीक है, तो देखिए 11 बजे घट स्थापना होगी और सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि नवरात्रि का जब पर्व होता है तो इस नवरात्रि के 9 दिन सभी मंदिरों में भीड़ जो है वो देखने को मिलती है, और भक्त जो है अपनी मनोकामना लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना करने, दर्शन करने पहुँचते हैं, मनोकामना ज्योति कलश भी जलाते हैं। और ऐसे में नवरात्रि का दिन बेहद ही खास हो जाता है। खासतौर पर 9 दिन की इस पूरे नवरात्रि में कई तमाम पूजन कार्य होते हैं, और सभी हर वर्ग के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी जो है वो मंदिर पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो राजधानी रायपुर के काली मंदिर की तस्वीर है, जहां पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरे तरीके से सुबह से ही पूजा अर्चना हुई और उसके बाद फल प्रसाद लेकर, फूल लेकर जो है भक्त माता को अर्पित करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस तरह से आज नवरात्रि का ये पहला दिन और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। माँ शैलपुत्री का आज ये दिन होता है, और आज 11 से 12 बजे के बीच यहाँ काली मंदिर में घट स्थापना होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, घट स्थापना 11 बजे का आप समय बता रहे हैं। और अविनाश, कोशिश कीजिए भक्तों से भी बातचीत हो सके, जो भक्त इस वक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भक्तों का आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुबह से ही भक्त जो है माता के मंदिर पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी आस्था जुड़ी होती है मंदिरों में। जब काली माता मंदिर भक्त पहुंचते हैं तो उन्हें वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम आशीर्वाद जो है वो उन्हें मिलते आ रहे हैं। इसलिए लंबे समय से लोग काली माता के मंदिर पहुँच रहे हैं। कुछ भक्त हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ? पता नहीं कब से आ रहा हूँ, बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ भाई। कैसे लगता है यहाँ पे हर बार नवरात्रि में? बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए भक्त हैं वो हमेशा मंदिर पहुँच रहे हैं, और भी भक्त हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काली माता मंदिर पर काफ़ी काली माता पर विश्वास है। आप लोग हमेशा आते हैं, कब से आ रहे हैं आप लोग? यहाँ मैं 1997 से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, अंबिकापुर से हूँ। 97 में मैं यहाँ आया था, तब से मैं इनके पास आ रहा हूँ। क्या महसूस होता है आपको इस मंदिर में पहुँचकर? बहुत सुकून मिलता है, और यहाँ पर जो भी आप माँ के सामने इच्छा रखोगे वो पूरा होता है, ये विश्वास है मेरा। नवरात्रि में रोजाना? हाँ, रोज, हर नवरात्रि में रोजाना। देखिए, तो कई ऐसे भक्त हैं जो 2 दशक से भी अधिक समय से आ रहे, यानी अगर हम बात, जैसा कि इन्होंने बताया कि 1997 से वो काली माता के मंदिर आ रहे हैं, इसी मंदिर में रोज़ दर्शन करते हैं, मंदिर में कुछ समय बिताते हैं। और उनका मानना है कि जब से वो यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो रही है, जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। और यही आस्था और विश्वास है भगवान के प्रति, माता के प्रति, जो मंदिर में इस तरह से लोगों को अपने आप अपनी ओर लेकर आते हैं। क्योंकि जो पूजा अर्चना होती है, पूजा अर्चना में इतनी शक्ति होती है, इतनी विश्वास होती है, इतनी आस्था होती है कि जो भक्त हैं वो मंदिर का दर छोड़ नहीं पाते। और नवरात्रि में खासतौर पर भक्तों को इंतजार रहता है कि नवरात्रि का जब पर्व आए तो वो मंदिर पहुंचे, माता के दर्शन करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँच भी रहे हैं। और इसी तस्वीरों को भी हम लगातार देख रहे हैं आज चैत्र नवरात्रि के इस पर्व की। एक बार फिर से अविनाश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए किस प्रकार से भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। जी अविनाश।
बिल्कुल, देखिए सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो मंदिर में लगा हुआ है और सभी पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंच रहे हैं। एक बार मैं मंदिर भ्रमण भी कराऊंगा जहां पर ये पूरा मंदिर परिसर है, किस तरह से यहाँ पर पूजा होती है। सामने सबसे पहले जी। काली माता की मूर्ति है, उसके बाद फिर ये मंदिर के भीतर भी जो एक खास बात यह कि मंदिर के बीचों बीच एक पेड़ है जहाँ पर से उस पेड़ की भी पूजा अर्चना यहाँ पर होती है विशेष रूप से। और उसके बाद से फिर आगे मंदिर के हम अगर भीतर प्रवेश करते हैं तो अलग अलग देवियों की जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर स्थापित है। 9 देवियाँ यहाँ पर विराजमान है और उसका भी दर्शन जो है भक्त करते हैं और यहाँ पर भीड़ जो है वो देखने को मिलती है क्योंकि काफ़ी बड़ा परिसर है। और सबसे पहले दिखाऊंगा तो देखिए कि इस तरह से पूजा अर्चना पंडित जी ध्यान कर रहे हैं और अलग अलग देवी देवता जो है वो मंदिर में स्थापित हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। बिल्कुल बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरह से पूरा नवरात्रि रहने वाला है? नवरात्रि 8 दिनों की पड़ी हुई है जिसमें द्वितीय और तृतीया एक साथ में है। बाकी तो पर्व हर साल की तरह ही रहना है। नवरात्रि क्या मंत्र जाप करना चाहिए पंडित जी? नवरात्रि का पहला दिन है, पूजा अर्चना करना, सभी के लिए अपने अपने मंत्र लिए हुए होते हैं गुरु दीक्षा के द्वारा। फिर भी जिन्हें जाप करना है, अगर माँ काली का करना चाहते हैं तो ओम क्लीम काल्य नमः कर सकते हैं, ओम क्लीम का कर सकते हैं जाप। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम सतनाम वृक्षामि सृष्टि कमलान्य यश प्रसाद मंथन दुर्गा पिता भयसती। ओम सती साध्वी भवानी भाव पिता भवानी भाव मोचनी आर्या दुर्गा जय जगत पिनाकधानी चित्रंट माता मनोबुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चित्तचिति। और मूलतः अगर कुछ विशेष अगर किसी को कुछ समझना है तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः एक मंत्र जाप है। और आत्म तत्व, भाव तत्व, शिव तत्व, इन सब विद्या तत्व, इन सबको शुद्ध करने के लिए नवरात्रि पर्व है। देखिए मंत्रों के माध्यम से भी कैसे आराधना की जाती है उसको पंडित जी ने बताया। और काफ़ी ये प्राचीन मंदिर है। जब चूंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो भक्त जो है सभी मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। शैलपुत्री माँ का आज दिन है, लेकिन खासतौर पर देखा जाता है कि काली मंदिर में जैसे ही देर शाम होता है भक्तों की जो भीड़ है वो शुरू हो जाती है और भक्त यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाते हैं, पूजा अर्चना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, कीर्तन भी किया जाता है, साथ ही प्रसादी का भी यहाँ पर व्यवस्था होता है। तो विशेष रूप से हर वर्ग के लोग माँ काली के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते हैं। राजधानी रायपुर का प्राचीन मंदिर है तो सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका।